नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल भास्कर मैथ्स पे। तो आज हम शुरुआत करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो आपके रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री सारा खेल इसमें समकोण त्रिभुज का ही है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। आपको भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूं, इसका नाम हमने दे दिया B और इसका नाम A और इसका नाम C, और B को मैं समकोण मान लिया, तो आपको भी पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और जब एक कोण 90 डिग्री का होता है और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का होने का मतलब है कि ये कोण तो 90 हो गया। इसका मतलब कोण A और कोण C ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 30 मान लूँ कि अगर ये कोण 30 डिग्री का है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कोण मिला के 90 होंगे। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कोण 60 डिग्री का होगा। तो मैंने इसको मान लिया कि भाई साहब आप 60 है। समकोण त्रिभुज में दूसरी बात क्या है कि इसमें 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो तो कर्ण होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे H, स्मॉल h। मतलब H का मतलब होता है यहाँ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया? कर्ण। और जिस पे ये टिका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। मतलब B से इसको सूचित करेंगे, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बेस। और ये लंब है, इसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं। मतलब ये हो गया मेरा लंब, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P। P का मतलब है परपेंडिकुलर लंब, B का मतलब है बेस, बेस मतलब आधार, और H का मतलब है कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो ये इनको जो इसमें एक नियम खोजा था उनका नाम था पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने क्या नियम खोजा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब H का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इनके योगफल के बराबर है तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये भुजा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अगर आप स्क्वायर कीजिएगा H 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर बेस 3 का स्क्वायर जोड़ P 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 16, 9 25, मतलब 25 बराबर 25। मतलब हम ये कहते हैं कि 3, 4 और 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसको हम एक और नाम देते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब इतना सा हो गया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं तभी संभव होगी जब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इस भुजाएं को हम लोग को कुछ भुजाएं हम लोग याद करके रखते हैं जो हमेशा हमारे काम आती है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहली तो आपको याद रखनी है 3, 4, 5। दूसरी क्या याद रखनी है? 6, 8, 10। तीसरा 5, 12, 13। चौथा 7, 24, 25। पाँचवा 9, 40, 41। छठा 12, 35, 37। सातवां 20, 21, 29। ये इतने सारे आपको रखने हैं जो बार बार आपका रेलवे या एसएससी या छोटे जो भी 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे होंगे इस वीडियो से, वो भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी इस बात को याद रखेंगे कि बार बार इसी फॉर्मेट का उपयोग एग्ज़ाम में किया जाता है। और आपको अभी हमने आपको सिखाया है कि जो कर्ण
होगी वो सबसे इसकी बड़ी भुजा होगी, और आधार और लंब में कोई बड़ा और कोई छोटा हो सकता है। तो अगर मैं ये ट्रिपलेट देख रहा हूँ तो इस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा आप देख रहे हैं इसे 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन हुआ? तो आप बोलोगे जी 5, तो 5 इसमें कर्ण है, और ये आधार और लंब कोई भी एक हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये 10 सबसे बड़ी भुजा है, इसमें 6, 8, 10, तो 6, 8, 10 का मतलब ये हो गया कि 10 कर्ण है, बाकी सभी आधार या लंब कोई भी हो सकते हैं। तभी हमने आपको अभी बताया है कि जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। अगर मुझे p निकालना हो, p स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है उसमें से b को घटा देंगे, मतलब आधार को घटा देंगे। अगर मुझे आधार निकालना हो तो h के स्क्वायर में से हम p का स्क्वायर घटा लेंगे, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ b का मान चाहिए तो ये स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अगर मुझे p का स्पेशल मान चाहिए तो ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। उसी प्रकार h में भी ये बात चलेगी। एक बात यहाँ से छोटी सी बात और पूछी जाती है कि आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये दोनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण होने का मतलब ये हुआ कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो जब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो ये दोनों कोण समकोण त्रिभुज के न्यून कोण होते हैं। तो अगर एक कोण भी मुझे पता हो तो मैं अन्य कोण बता सकता हूँ। जैसे कि चूँकि ये कोण तो एक 90 डिग्री हो ही गया, ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री का है भैया। अगर ये 50 है इसका मतलब ये 40 होगा, अगर ये 70 है इसका मतलब ये 20 होगा, ये 80 है इसका मतलब ये 10 होगा। तो आपसे ऐसा भी सिंपल सा सवाल पूछ सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 65 डिग्री का है तो दूसरा कोण बताइए। तो 65 और 5 70 और 70 और 20 90, इसका मतलब दूसरा कोण 25 डिग्री का होगा। और एक तो ऑलरेडी समकोण है। तो एक छोटी सी बात छोटे छोटे एग्जामों में आ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगर हम आगे की बात करें तो ये तो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसका नाम हमने A रख दिया, इसका B और इसका C, और ये 90 डिग्री का है। तो अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लें, इस कोण को थीटा मान लें, तो आप कहोगे कि ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? जैसे आप मान लो कि जैसे A और B कोई व्यक्ति है और दोनों के पास 20 रुपया है, दोनों को मिलाकर 20 रुपया है। अगर मैं ये कहूँ कि A के पास 8 रुपया है तो आप कहोगे B के पास कितना होगा? तो आप कहोगे 12। लेकिन आपको 12 आया कैसे? तो आप कहोगे कि 20 में से आप इसके पास जो जितना पैसा है उसको घटा दो, जो बचेगा वो B के पास होगा। तो हम कहते हैं 20 माइनस इसके वाला पैसा। तो 20 माइनस 8 कितना होगा जी? 12। तो उसी प्रकार ये दोनों कोण मिला के 90 होता है और ये ऑलरेडी कोण 90 का है। तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पुर गया। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा? तो आप कहोगे कि 90 में से इस कोण को घटा दो तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस एंगल से देखूं तो ये P हो जाएगा और ये वाला B, और ये H जस का तस रहेगा। H कभी भी नहीं बदलता, वो H जस के तस रहेगा, बदलेगा तो P और B। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो ये वाला हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है जी। इसको अगर हम ये थीटा ना मानते, यहाँ से हम थीटा हटा दे रहे हैं और इसमें हम कहते कि जी बताइए इस एंगल से देख रहा हूँ मैं, साइन इस C से देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये P और ये B। अगर एंगल A से देखूँ तो ये P और ये B, और H जस का तस रहेगा। और आपको भी पता है H का मतलब होता है कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे आप महाभारत में देखे होंगे कि महाभारत में भी क्या थे, जो पांडव 5 भाई थे उनका एक और पुत्र था सूर्यपुत्र, जिसका नाम था कर्ण, और वो सबसे बड़ा था। तो कभी कभी जीके जीएस में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो खैर वो जीके जीएस की बातें हैं, वो आप जीके जीएस वाले गुरुजी से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं, A B C। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और ये कोण 90 डिग्री का होगा। पहला जो अनुपात होता है वो होता है साइन। साइन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा में H। इसका इन्वर्स होता है
गुणात्मक प्रतिलोम, उसको इन्वर्स बोलते हैं, इसका इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, जैसे अगर p बटा h जो साइन थीटा होता है, असल में ये साइन थीटा उसको बोलते हैं कि लंब मतलब और कर्ण का जो अनुपात है उसी को हम लोग बोलते हैं साइन। साइन जस्ट ए लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। उसी प्रकार जब p बटा h जब हमने इस प्राप्त कर लिया तो हो सकता है कि h बटा p की भी आवश्यकता हो, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक और नाम दे दिया कॉसेक, और इसका नाम होता है, इसका मान होता है h बटे p। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे 5 और 5 का में किस संख्या से हम गुना करें कि ये इसका मल्टीपल 1 हो जाए, तो आप कहोगे 1/5 से इसको सर गुना कर दो, तो 5 से 5 कट गया, कितना बचा जी 1। उसी प्रकार अगर हम साइन और कॉसेक को एक साथ गुना करेंगे तो 1 हो, चूँकि इसका इन्वर्स है, ये हम आगे आपकी चर्चा करेंगे। साइन के बाद दूसरा होता है जी कॉस, और ये कॉस होता है b बटा में h। दोनों में क्या फ़र्क है साइन और कॉस में, कि साइन के ऊपर p होता है और कॉस के ऊपर b होता है, लेकिन h दोनों के नीचे होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है जी सेक। सेक क्या होता है जी h ऊपर जाएगा और b कहाँ आएगा नीचे, ठीक है। फिर एक और होता है जी टैन। टैन थीटा p बटा में b, और इसका रिवर्स होता है जी कॉट थीटा, b ऊपर जाएगा और p नीचे आएगी, ठीक है। फिर आगे हम इसमें आगे अगर आपसे बात की जाए तो हम ये बोलते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों कि ये साइन का रिवर्स ही क्या है कॉसेक है, फिर कॉस का रिवर्स क्या है सेक है, और टैन का रिवर्स क्या है कॉट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर उसी प्रकार हम यहाँ से और अगर हम मान निकालें तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में क्या होगा जी कॉसेक थीटा, जो कि साइन इधर छोड़ देंगे और उधर इसको ले जाएंगे, क्योंकि इस दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये साइन p बटा में h है और कॉसेक h बटा में p है, तो आप देखोगे p से p कट जाना है, h से h कट जाना है, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है। तो इसके बराबर में हम 1 लिख दिए, तो साइन ये कॉसेक गुना में इधर जाएगा भाग में। यही काम हम कॉसेक के साथ भी कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में साइन थीटा। उसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं कि जी कॉस थीटा गुने सेक थीटा ये किसके बराबर होगा 1 के। फिर आप ये लिख सकते हैं कि टैन थीटा गुने कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ तक बात समझ ली कि साइन थीटा p बटा में h, कॉस थीटा b बटा में h, टैन थीटा p बटा में b। इसी का रिवर्स आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आपको ये सिर्फ तीनों बातें याद रखनी कि साइन p बटा में h, कॉस b बटा में h और टैन p बटा में b होता है। अगर आप ये साइन याद रखे हुए तो ऑलरेडी कॉसेक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। अगर साइन p बटा में h है तो कॉसेक h बटा में p होगा, अगर कॉस b बटा में h है तो सेक h बटा में b होगा, अगर टैन p बटा में b है तो कॉट p बटा में p होगा। और ये बात आपको याद रखना है कि साइन थीटा का हमने दो फार्मूला हमने से सीख लिया कि साइन थीटा p बटा h भी हो सकता है, साइन थीटा 1 बटा में कॉसेक थीटा भी हो सकता है। इससे कॉस थीटा b बटा में h हो सकता है, तो कॉस थीटा 1 बटा में सेक थीटा भी हो सकता है। तो यहाँ से भी 2 फार्मूले निकल के आएंगे। क्या क्या निकल के आएंगे, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा। ये बातें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतनी बातें सीख जाने के बाद हम कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं जो बेसिक सवाल है। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और ABC इसका नाम रख दिया हमने, और इसको बोला कि भाई साहब आप 25 सेंटीमीटर के हो और ये 7 सेंटीमीटर का है, और हमसे पूछ लिया और इस कोण को मैं थीटा मान लूँ, ठीक है। अगर इस कोण को थीटा मान लूँ तो मैं ये बोलूँगा कि साइन थीटा बराबर कितना होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी p बटा में h, लेकिन हमको पता है कि
त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो हमने अभी आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था 7, 24 और 25 का। तो बताओ 90 डिग्री के सामने कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण 25 इसके सामने है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल सामने है। तो ये 7 हो गया, इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड ये कितनी होगी, तो आप कहोगे 24 सेंटीमीटर। अगर ये बात अगर आपको याद नहीं है तो हमने आपको अभी बताया कि जो भी कर्ण के अलावा जो भी 2 भुजाएं आपको निकालनी होगी तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रूट ओवर ले लेना है। इसका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर घटाओ 7 का स्क्वायर, घटा देना है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है उसमें जुड़ना होता है, और जो अन्य 2 भुजाएं होती है वो उसमें से आपको घटा लेना है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 625, और 7 का स्क्वायर 49, ये घट के आएगा आपको 576, और 576 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 24 होगा। तो हम लोग सिर्फ ट्रिपलेट याद करके रखते हैं, जैसे 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, इस 12, 35, 37। तो इस प्रकार से हम याद करके रखते हैं ताकि हमको परेशानियाँ ना हो और हम सवालों को जल्दी कर पाएँ। तो ये पता चल गया कि जो 24 सेंटीमीटर है। अब मेरे को पता है कि साइन थीटा P/H होता है, और साइन थीटा ये हो गया। तो थीटा से अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके सामने ये हो गया P और ये हो गया H, जो कि 90 डिग्री के सामने H होता है। अभी हम लोग को बताया कि जिस एंगल से हम देखेंगे उसके सामने होगा P और वो वाला हो जाएगा H, और जो बाकी बच गया वो हो गया B। तो साइन थीटा P/H तो मैं बोलूँगा कि 24 और बटा में कितना 25। अगर हमसे पूछता कि कॉसेक थीटा कितना होगा तो हम निकालते नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक है। तो अगर ये 24/25 है तो ये कितना होगा 25/24। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा का मान आपसे पूछूं तो आपको पता है, अभी हमने आपको सिखाया कि ये B/H होता है। तो आप बताओ 90 डिग्री के सामने तो ये P हो गया, इसका मतलब ये वाला B होगा। तो ये 7 और H तो मुझे पता है वो कांस्टेंट है 7/25। अगर मैं यहाँ से आपको सेक का मान पूछूं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आपको होगी कॉस का उल्टा ही तो सेक है, तो इसको आप उलट दीजिए। तो 25 ऊपर हो जाएगा और 7 कहाँ हो जाएगा नीचे। उसी प्रकार मैं आपको टैन की बात करूँ कि टैन थीटा का मान क्या होता है, तो टैन थीटा होता है क्या जी P/B। तो टैन P/B हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी P का मान 24 और B ये है 7। और अगर मैं कॉट का मान आपसे पूछूं तो टैन का उल्टा ही कॉट होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कुछ एंगल दे दे और यहाँ से आपसे मान पूछ लिया जाए। अगर मैं यहाँ से ऐसे एंगल ना देता, जैसे मान लो कि ये हटा देता मैं और यही सवाल होती और हमसे पूछ लिया जाता बताइए साइन C का मान कितना होगा और साइन A का मान कितना होगा। तो हम अब साइन C से देख रहे थे, इसके सामने ये हो गया P, ये हो गया P और ये हो गया H, तो आपको होगा 24/25। लेकिन यही बात अगर हम इस एंगल से देखें, अब साइन C नहीं पूछ रहा है, हमें साइन A पूछ रहा है। तो अगर साइन A से अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे कि इसके सामने हो गया ये P और ये B हो जाएगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जिस एंगल यहाँ दे रखा हो उसी एंगल से देखेंगे। तो जिस एंगल से इसके सामने से देखेंगे वो हो जाएगा P और जो बचेगा वो B, और H तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो साइन A इससे देख रहे हैं तो अब इस बार हो जाएगा 7 और H तो वही रहेगा 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने फार्मूला सीख लिया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की भी बात हमने कर ली है, और इस पर बहुत से सवाल बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उसी की चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल दे रखा हो कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो टैन थीटा क्या होगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, ना ही त्रिभुज बनाने हैं, ना ही कुछ करने हैं। बात समझ रहे हैं, कुछ करना तो जरूर है, मतलब त्रिभुज नहीं बनाना है। अब बताओ कि ये सेक थीटा बराबर क्या होता है H, कि कॉस का ही उल्टा होता है, तो कॉस B/H है तो ये H/B होगा। इसका मतलब ये 13 और 12 है, तो 13 12 देख के ही आपके दिमाग में समझ जाना चाहिए कि 13 है और H 13 है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रिपलेट होगा 5, 12 और 13 का। तो 13 और 12 मेरे पास है, इसका मतलब H 13 के बराबर है और B 12 के बराबर है। इसका मतलब P किसके बराबर होगा 5 के। और टैन थीटा क्या होता है P/B। तो P का मान कितना है तो आप कहोगे जी 5, और B का मान कितना है तो आप कहोगे 12, 5/12, और यही सवाल का क्या है उत्तर है।
जैसे मैं एक दो सवाल और ले लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे 15 cot A बराबर 8, तो साइन A का मान कितना होगा? साइन A का मान कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ से आगे आपकी बात करूँ तो आप लिखोगे cot A 15 गुना में इधर भाग में जाएगा 8 बटा में 15, और ये होता है B बटा में P। मैंने आपको भी बताया कि tan P बटा में B, तो tan का उल्टा ही cot होता है, तो cot हो जाएगा B बटा में P। तो 8 15 हो गया, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें H कहीं नहीं है, B और P, H 17 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये B हो गया 8 और P हो गया 15, और H कितना हो जाएगा 17, तो H का मान हो गया 17। अब साइन A P बटा में H होता है, तो बताओ P कितना है मेरा 15 और H कितना है 17, तो यही सवाल का उत्तर हो गया। एक बातें यहाँ से हमेशा पूछी जाती है और इस बार भी रेलवे के एग्ज़ाम में उसने पूछा था, जैसे साइन 4 बटा में 3, ये बात सही है या गलत? तो आपको ऐसा भी सवाल दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपको डिजाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको भी पता है कि साइन थीटा P बटा में H होता है, और साइन P बटा में H होता है, तो आप P का मान देख रहे हो कि 4 है और H का मान 3 है, और आपको पता है कि H जो होता है समकोण त्रिभुज मतलब कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 3 कैसे हो सकती है? तो 300 संभव नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा 4 बटा में 3 संभव नहीं है। ये बात जो लिखी हुई है वो गलत है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, अभी मैंने सवाल लिखा सेक थीटा 12 बटा में 13, अगर मैं ये बात लिख दूं तो ये भी बात रॉन्ग हो जाएगी। कैसे रॉन्ग होगी? क्योंकि सेक थीटा होता है H बटा में B, और H 12 और B 13 नहीं हो सकता, क्योंकि H सबसे बड़ी भुजा होती है। जब H सबसे बड़ी भुजा होती है तो फिर ये बात गलत हो जाएगी ना। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपको सजा दिया जाएगा और निम्नलिखित इसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि H सबसे बड़ी भुजा होती है और इसलिए H का मान सबसे